हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट सिंप्लीफाइंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से। आप वीडियो जरूर लास्ट तक देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रिंटेक इंडिया में 5 वर्क स्टेशन और 2 प्रिंटर हैं। यह निम्न में से लगभग किसके समान है? ऑप्शन देखते हैं। लैन, मैन, वैन और चौथा ऑप्शन है पैन। तो प्रिंटेक इंडिया में 5 वर्क स्टेशन और 2 प्रिंटर है। यह लैन के समान है। आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए निम्न में से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए? पहला ऑप्शन है Ctrl+J, दूसरा Alt+J, तीसरा Ctrl+Alt+J और चौथा है Shift+J। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप। Ctrl+J जस्टिफाई करने के लिए बिल्कुल सही है। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे। स्लाइड शो में आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर कैसे जाते हैं? प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो में आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर कैसे जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। एस्केप दबाकर, दूसरा बाएं माउस पर क्लिक करके, तीसरा F12 दबाकर, चौथा टैब दबाकर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाएं माउस पर क्लिक करके हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही आप टिक करेंगे। 1 MB खाली स्थान के बराबर होता है। पहला, प्रत्येक कंप्यूटर के रैम, दूसरा 1 अरब बाइट्स, तीसरा 1024 किलोबाइट, चौथा 1000 बाइट्स। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1024 किलोबाइट के बराबर होता है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1000 किलोबाइट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। यही ऑप्शन आप टिक करेंगे, करेक्ट होगा। निम्नलिखित कुंडलियों में से कौन सी टॉगल कुंजी नहीं है? कौन सी टॉगल कुंजी नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कंट्रोल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कंट्रोल टॉगल कुंजी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। यही टिक करेंगे आप। खोज इंजन निम्न में से किस एक को छोड़कर विभिन्न खोज दृष्टिकोण प्रदान करता है? किस एक को छोड़कर सारे खोज प्रदान करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। माउस खोज, सूचकांक खोज, निर्देशिका खोज, कीवर्ड खोज। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। माउस को छोड़कर सारे सूचकांक खोज, निर्देशिका खोज, कीवर्ड खोज, ये सारे खोज में यूज़ होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहला ऑप्शन है परम, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा बुद्ध, चौथा राम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। परम भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3/1/2 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? 3/1/2 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की ड्राइव है? यहाँ पर 2 नहीं है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, भंडारण है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3/1/2 फ्लॉपी ड्राइव भंडारण स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टोरेज। निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन स्पेसिंग, सर्चिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से जो संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4। आप ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना सर्चिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है। सर्चिंग से संबंधित है। सफरिंग से संबंधित है। सर्फिंग, नेट में सर्फिंग करना। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट चयनित टेक्स्ट को
बोल्ड करता है, यहाँ पर बोल्ड है, आप बोल्ड कर लें इसको। ऑप्शन देखते हैं Ctrl+B, Alt+B, फाइल फॉर्मेट बोल्ड, और चौथा ऑप्शन है Shift+B। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+B का यूज़ करके हम कोई भी चयनित टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज में किसी शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए सबसे तेज़ और आसान तरीका कौन सी कमांड का उपयोग करना है? किसी दस्तावेज में किसी शब्द या वाक्यांश का पता लगाना है सबसे तेज़ और आसान तरीके से। ऑप्शन देखते हैं रिप्लेस, फाइंड, लुकअप और सर्च। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड का यूज़ करके हम किसी भी शब्द या वाक्य का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। आप ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा। की स्ट्रोक Ctrl+I का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए, दूसरा एक लाइन ब्रेक डालने के लिए, तीसरा चयनित पाठ पर बोल्ड प्रारूप लागू करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है चयनित पाठ पर इटैलिक प्रारूप लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, चयनित पाठ पर इटैलिक प्रारूप लगाने के लिए। पैराग्राफ को इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में न्यू पेज लेने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं Ctrl+S का, Ctrl+P का, Ctrl+O का, Ctrl+N का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, Ctrl+N का। नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए Ctrl+N प्रेस करेंगे, न्यू वर्ड फाइल ओपन होगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। MS पावर पॉइंट में चार्ट विकल्प किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? चार्ट को हम कहाँ से ला सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं फाइल से, टूल से, व्यू से, इंसर्ट से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंसर्ट का यूज़ करके हम चार्ट को ला सकते हैं MS पावर पॉइंट में। ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में दस्तावेज को जिस फाइल रूप में संग्रहित किया जाता है, दस्तावेज को जिस फाइल रूप में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं वर्कफोर्स कहते हैं, कार्य पुस्तिका कहते हैं, कार्य तालिका कहते हैं, 4 है कार्य समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, कार्य पुस्तिका कहते हैं, वर्कबुक बोलते हैं उसको। MS एक्सेल में दस्तावेज को जिस फाइल रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। पैकेट का IP एड्रेस सामान्यतः किसके द्वारा विश्लेषित किया जाता है? पैकेट का IP एड्रेस, पहला ऑप्शन है CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राउटर के द्वारा, मॉडेम के द्वारा और हब के द्वारा। तो पैकेट का IP एड्रेस राउटर के द्वारा विश्लेषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा राउटर। अगला क्वेश्चन है वेब क्रॉलर क्या है? वेब क्रॉलर किसे कहते हैं? एक कंप्यूटर वायरस को, एक ब्राउज़र को, तीसरा है एक कार्यक्रम जो वेबसाइट को क्रमबद्ध करता है, चौथा एक हैकर समुदाय जो वेबसाइटों को हैक करता है। तो वेब क्रॉलर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, एक कार्यक्रम जो वेबसाइटों को क्रमबद्ध करता है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना ये। फ्लॉपी डिस्क को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं ट्रैक के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, सेक्टर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, ट्रैक और सेक्टर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, फोर्थ ऑप्शन है हेड और सेक्टर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना ट्रैक और सेक्टर, ट्रैक और सेक्टर में व्यवस्थित किया जाता है। IM का पूर्ण रूप क्या है? IM का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देखते हैं इंटरनल मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, तीसरा इंस्टेंट मार्केटिंग, चौथा इंटरनेट मार्क्स। ऑप्शन नंबर
2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। IM का पूर्ण रूप है इंस्टेंट मैसेजिंग। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना इंस्टेंट मैसेजिंग। 20वां क्वेश्चन है, कीबोर्ड कीज जिन पर एरो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जिन पर एरो की होती है उनको क्या कहा जाता है? पहला है फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पस कीज, जनरल पर्पस कीज, और फोर्थ ऑप्शन है नेविगेशंस की। जिनमें एरोस होते हैं उन्हें नेविगेशन की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, नेविगेशन कीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां, स्क्रीन पर सबसे छोटी यूनिट जो कि व्यक्तिगत डॉट्स के विभिन्न रंगों को बनाने के लिए चालू और बंद की जा सकती है, जो मॉनिटर पर इमेज बनाती है, वह किस नाम से जानी जाती है? स्क्रीन की सबसे छोटी यूनिट है, व्यक्तिगत डॉट्स के विभिन्न रंगों को बनाने के लिए चालू और बंद की जा सकती है, मॉनिटर पर इमेज बनाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है पिक्सल, दूसरा थर्मल प्रिंटर, तीसरा वॉइस ओवर, और चौथा वेब कैमरा। तो स्क्रीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है पिक्सल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे, यही करेक्ट आंसर होगा अपना। MS एक्सेल में सेल रेफरेंस B2:B9 को एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में बदलने के लिए आप इसे कैसे प्रविष्ट करेंगे? B2 और B9 को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलना है रो और कॉलम के रेफरेंस में। ऑप्शन देखते हैं, B2:B9, B$2:B$9। थर्ड ऑप्शन है $B$2:B$9। फोर्थ ऑप्शन है $B2:B9। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में बदलने के लिए 3 पर टिक करेंगे आप, $B$2:B$9। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसी पर टिक करेंगे आप। नंबर कीपैड पर इनमें से कौन सी कुंजी नहीं है? नंबर कीपैड रहता है अपने कीबोर्ड पर, इनमें से कौन सी कुंजी नहीं है वो बताना है। कंट्रोल नहीं है, डेल नहीं है, एंटर नहीं है, नमलॉक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, कंट्रोल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे, डेल, एंटर, नमलॉक ये सारी होती हैं। 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अपना। एक प्रोग्राम, वार्तालाप अथवा संगीत जो इंटरनेट पर स्वचालित डाउनलोड के लिए डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं? एक प्रोग्राम हो सकता है, एक वार्तालाप हो सकता है, एक संगीत हो सकता है, जिसे हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हम सुन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विकी, ब्रॉडकास्ट, वॉडकास्ट, पॉडकास्ट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रोग्राम, वार्तालाप और संगीत, पॉडकास्ट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, जेरॉक्स, इंटरनेट कॉपी, हार्ड कॉपी। तो कंप्यूटर द्वारा मुद्रित रिपोर्ट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना हार्ड कॉपी। MS एक्सेल में इंसर्ट टैब खोलने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? कौन सा टैब है? इंसर्ट टैब है। ऑप्शन देखते हैं, Ctrl+I, Ctrl+N, Alt+N, यहाँ पर Alt+N होना चाहिए था, सॉरी, Alt+N और Ctrl+N। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, Alt+N। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे आप, Alt+N, Alt+N। वह स्थिति जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस एक साथ बस में डाटा लिखने का प्रयास करती है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस एक साथ बस में डाटा लिखने का प्रयास करती है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, पता कोडिंग, बस प्रतिवाद, बस टक्कर, एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग। तो उसे कहा जाता है बस प्रतिवाद, बस कनेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 पर
टिक करेंगे आप, बस प्रतिवाद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अपना। बायो सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए विकल्प का उपयोग किया जाता है। बायो सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए पहला ऑप्शन है बूट नंबर, दूसरा बूट कोड, तीसरा बूट सीक्वेंस, चौथा बूट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बायो सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए बूट सीक्वेंस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, बूट सीक्वेंस। टेलनेट द्वारा किस परिवहन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? टेलनेट के द्वारा ऑप्शन देखते हैं, FTP का, TFTP का, SMTP का और TCP का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, टेलनेट द्वारा किस परिवहन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 पर ही टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। वह कौन सी डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल और इसके विपरीत में बदलती है? लैन कार्ड, साउंड कार्ड, मॉडेम और वीडियो कार्ड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, मॉडेम। वह कौन सी डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल और इसके विपरीत में बदलती है? तो वो है मॉडेम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 पर आप टिक करेंगे, यही करेक्ट होगा अपना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।